प्राचीन काल में हिमालय की गोद में एक ऋषि रहते थे। उनका नाम था ऋषि गौतम। वे महादेव के परम भक्त थे और प्रतिदिन कठोर तपस्या किया करते थे। उनके मन में एक ही संकल्प था, महादेव के साक्षात दर्शन पाना। वर्षों बीत गए। ऋषि ने भोजन पानी का त्याग कर केवल ध्यान और जप में जीवन बिताया। महादेव अपनी करुणा के लिए प्रसिद्ध हैं। वे अपने भक्तों की पुकार कभी अनसुनी नहीं करते, लेकिन वे यह भी परखते हैं कि कौन सा भक्त वास्तव में दृढ़ निष्ठा से उनकी भक्ति करता है। एक दिन महादेव ने गौतम ऋषि की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे एक साधारण वृद्ध ब्राह्मण के रूप में उनके आश्रम पहुंचे। ऋषि उस समय गहरी तपस्या में लीन थे। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, हे ऋषिवर, मैं भूखा प्यासा यात्री हूँ, क्या आप मुझे अन्न और जल दे सकते हैं? गौतम ऋषि ने अपनी तपस्या बीच में रोक दी और अतिथि का सत्कार किया। उन्होंने अपने लिए रखा हुआ जल और फल उस ब्राह्मण को अर्पित कर दिया। स्वयं भूखे रहकर भी उन्होंने अतिथि की सेवा की। यह देखकर महादेव प्रसन्न हुए और अपने असली स्वरूप में प्रकट हो गए। वे त्रिनेत्रधारी, गले में सर्प धारण किए, जटा से गंगा बहाते हुए और मस्तक पर चंद्रमा धारण किए दिव्य रूप में प्रकट हुए। ऋषि गौतम ने विस्मित होकर उन्हें प्रणाम किया और कहा, हे भोलेनाथ, मुझे आपका दर्शन मिल गया। अब मेरा जीवन सफल हो गया। महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, गौतम, तुम्हारी भक्ति और त्याग देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण होकर सिद्ध कर दिया कि सच्ची भक्ति केवल मंत्र जप या कठोर तपस्या में नहीं, बल्कि करुणा और सेवा में है। यह कहकर महादेव ने उन्हें आशीर्वाद दिया, तुम्हारे आश्रम में कभी अन्न और जल की कमी नहीं होगी। यहाँ आने वाला हर भक्त तृप्त होकर जाएगा और जो यहाँ मेरी आराधना करेगा उसे वही फल मिलेगा जैसा कैलाश पर्वत पर मिलने वाला पुण्य। उस दिन से वह स्थान पवित्र तीर्थ बन गया। लोग दूर दूर से वहाँ आने लगे और महादेव की आराधना करने लगे। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि महादेव को प्रसन्न करने के लिए केवल कठोर तप करना आवश्यक नहीं है। तो राम, सच्ची भक्ति वही है जिसमें त्याग, करुणा और निस्वार्थ सेवा हो। महादेव सरल हृदय से किए गए एक छोटे से कर्म से भी प्रसन्न हो जाते हैं। इसी कारण वे भोलेनाथ कहलाते हैं, क्योंकि वे अपने भक्तों के प्रेम में तुरंत बंध जाते हैं। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए जीना ही सच्चा धर्म है। महादेव का आशीर्वाद सदैव उन पर बरसता है जो करुणा और निस्वार्थता का पालन करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें।